आपको सीधे काशीपुर ले चलते जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीधी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे हैं। अध्यक्ष और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेंद्र भट्ट जी, हमारे काशीपुर के मेयर दीपक बाली जी, जिला अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथिगण, मंचासीन सभी वरिष्ठ नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्ष एवं महापौर, साथियों, मीडिया प्रतिनिधि, यहाँ के उपस्थित सभी सम्मानित भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी इस सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे नगरों के उज्जवल भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट, स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध नगरों का निर्माण करना है। हम सभी जानते हैं कि नगर प्रबंधन आज एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम प्रतिदिन जनता की अपेक्षाओं, उनकी समस्याओं और उनके सपनों के साथ सीधे जुड़े रहते हैं। हमारे निर्णय केवल कागज के लिखे शब्द नहीं होते, बल्कि वे सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस सम्मेलन का उद्देश्य अनुभवों का आदान प्रदान करना, श्रेष्ठ कार्यों को साझा करना और भविष्य की योजनाओं को दिशा देना है। हमारे नगर तभी विकसित होंगे जब सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था मजबूत होगी, जब जल आपूर्ति, सड़कें, नालियां और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, जब हर नागरिक को समान अवसर मिलेगा और जब प्रशासन जनता के साथ खड़ा होकर ऊपर जनता के साथ काम करेगा। साथियों, नगर सेवा कोई पद नहीं है, यह जन सेवा की प्रतिज्ञा है। इसके लिए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार से दूर रहें, पारदर्शिता और जवाबदेही से विश्वास करें, आधुनिक तकनीक और नवाचार का स्वागत करें, पर्यावरण और हरियाली को बढ़ावा दें और युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दें। हमारे नगर तभी उन्नत होंगे जब हमारी राजनीति से उठकर जनहित को सर्वोच्च स्थान देंगे। आज का यह सम्मेलन यह संदेश स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाए कि नगर ही राष्ट्र की आधारशिला है और नगरों का विकास ही देश का विकास है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर नागरिक गर्व से कहे, यह मेरा शहर है, यह मेरा घर है और मुझे इस पर गर्व है। हम अपने नगरों को स्वच्छ, सुरक्षित, स्मार्ट और समृद्ध बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। आइए हम सब मिलकर नगरों का गौरव बढ़ाएं और उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। इसी विश्वास और संकल्प के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय विधायक जी। इस सत्र के बाद हमें माननीय अध्यक्ष प्रदेश भाजपा और माननीय सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी का सानिध्य मिलता रहेगा, मुझे ये जानकारी मिली है। मैं उनसे अगले सत्र में हम लोग उनका संबोधन और से लाभ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, महापौर श्री दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी
श्रीमती दीप्ति रावत जी, श्री कुंदन परिहार जी, हमारे सभी महापौर, पूरे प्रदेश के आए हुए हमारे सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के सभी अध्यक्षगण, सभी हमारे अन्य आए हुए सभी पदाधिकारीगण, शहरी विकास विभाग के सचिव श्री नितेश जी, निदेशक श्री विनोद गिरी गोस्वामी जी एवं समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सदस्य मीडिया के सभी हमारे मित्र, काशीपुर क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट सम्मेलन में, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ पूरे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अनेक अनेक स्थानों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुँचे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण इस विशिष्ट सम्मेलन में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश की शहरी सरकार के आप सभी कर्णधारों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष और रजतोत्सव और राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर जहां हमारी शहरी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, ऐसे प्रतिनिधियों के बीच में मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को भी सत सत नमन करता हूँ। साथ ही ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारा गौरवशाली राज्य अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, अनेक उपलब्धियों को हासिल करते हुए 25 वर्ष का समय पूरा कर रहा है, 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और राज्य निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में जब हमारे शहर अपने स्वरूप में ढल रहे थे, तब हमारे निकायों के सामने बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आवश्यक संसाधनों का भी अभाव हुआ करता था। साथ ही राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी विकास कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इस वर्ष भी हमने देखा, हमने पूरे राज्य के अंदर अनेक आपदाओं का सामना किया और उससे बड़ी जनहानि, पशु हानि, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अनेक का अवस्था अपना स्ट्रक्चर हमारे पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए। परंतु इन 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में हमारे राज्य ने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे राज्य की आत्मा गांवों में बसती है तो शहरों में हमारे नागरिकों के सपने और आकांक्षाएं आकार लेते हैं। इसी सोच के साथ हमने शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी हमारे शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शहर की दिशा और दशा तय करने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप सब निभा रहे हैं। आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण के कारण ही आज हमारे नगर स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति,